अस्सलामुअलैकुम। आज हम अडोब फ़ोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो जब भी आप अडोब फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास कुछ न्यू सेटिंग होती है, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ न्यू हम कोई भी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। फ़िलहाल हम न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट जो भी साइज़ है हम उसको इंटर कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जब भी आप एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करके न्यू पेज करते हैं तो आपके पास इस तरह से सेटिंग होती है, ठीक है। यूं करके या कुछ भी मिक्स अप होता है। फ़र्ज़ कर लें आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं करना चाह रहा हूँ तो वो कैसे आएगा, ठीक है। तो आपने जो अगर मेरे मुताबिक आपने सेटिंग करनी है तो मैं जिस जिस तरह से आपको अभी बताऊंगा उस तरह से आपने सेटमेंट कर लेना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपने इस फर्स्ट पे क्लिक कर लेना है और फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ये सब चीज़ें गायब हैं और आपने ये सर्च करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए हम कैनवस रेडी करेंगे, अपना एडोब फोटोशॉप को रेडी करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी किस्म के काम होते हैं। लाइकली लाइकली फ़ोटो एडिटिंग, कंपोजिंग भी इसी में कर सकते हैं। वैसे तो कोरोड्रा इसके लिए होता है, लेकिन हम इसमें भी करेंगे आगे जाके, ठीक है। आगे जाके हम कंपोजिंग भी करेंगे, फ़ोटो एडिटिंग भी करेंगे और जो जो हम इसमें बना सकेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा मिशन है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का ये कोर्स हमारा स्टार्ट है, तो उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। और जो हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए फ़र्स्ट पेज जो शर्ट का होता है वो हम 40x45 ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ साइज़ की क्लास में, ठीक है। तो जो हमने अपना एरिया मतलब वर्किंग का एरिया कैनवस साइज़ एडोब फोटोशॉप हमने रेडी करना है, तो वो हम कुछ इस तरह से करेंगे। फर्स्ट आपके पास ये रूलर होना चाहिए। ये रूलर कंट्रोल आर से होता है, ठीक है। कंट्रोल आर आपने अपने नोटपैड में लिख लेना है। कंट्रोल आर आपकी एक शॉर्टकट हो गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट आपने एफ बटन प्रेस करना है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा ब्लैक एरिया। सम टाइम आप टूल यूज़ करते वक्त या आप वर्किंग करते वक्त आपका एफ बटन प्रेस हो जाता है तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। तो आप थोड़ा सा जो बिल्कुल ही बेसिकली स्टूडेंट होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप एफ़ बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको एडोब फोटोशॉप एक आपको स्पेस देगा काम करने के लिए, ठीक है। तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही नीटली स्पेस देगा, जस्ट स्क्रीन आपके सामने शो करेगा और आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कस्टमर को अपना डिज़ाइन दिखा रहे हैं तो कंट्रोल ज़ीरो करेंगे और इस तरह से आप फुली स्क्रीन पे आप उसको डिज़ाइन दिखा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है। और वैसे भी अगर आप कंट्रोल स्पेस में या जूम करके आप अपना काम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपने वापस अपने एडोब फोटोशॉप में जाना है तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे। टैब बटन जैसे प्रेस करेंगे आपका मेन्यू एडोब फोटोशॉप का टूल्स वगैरह और ये चीज़ें वापस आ जाएंगी, ठीक है। और वी बटन आपने हर टूल के बाद वी बटन दबाना नहीं भूलना, ठीक है। वी बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपका मूव टूल आ जाएगा। मूव टूल से आप अपनी ये सब कुछ अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। जब अगर कोई और टूल आपने सेलेक्ट किया होगा तो वो फिर इसको एडोब फोटोशॉप को हैंडल करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए वी टूल आपने नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट एफ बटन फिर से आप प्रेस करेंगे तो यूं करके ये दोबारा स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो करने से आपका ये फुल स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें मैं अभी इसलिए आपको क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि जब हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने में जाएंगे तो फिर उसमें ये सवाल नहीं बनते, क्योंकि फिर
क्लास लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको पहले पहले कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ये आपके पास हो गया। फर्स्ट कर लें, आपको ये जो ब्लैक एरिया है ये आपको पसंद नहीं आया, तो आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप जी बटन प्रेस करेंगे एंड शिफ्ट जी बटन प्रेस करेंगे, तो ये एक टूल है, तो ये इसके साथ आप फर्ज कर लें ये कलर है, तो ये आप ऐसे पुट करेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा। अब ये वाइट के साथ वाइट हो गया, मैं यहाँ पे कोई और कलर करता हूँ, ये फर्ज कर लें हम थोड़ा सा ये लाइटली कलर कर देते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट बटन प्रेस करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कलर हो जाएगा, ठीक है, ये कलर हो जाएगा। और अगर आप मज़ीद चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इस जगह पे आप कोई भी जगह पे कलर सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ आपने इधर क्लिक करना है, तो ये आपका कलर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं इसको वापस डार्क में ले जाता हूँ, यहाँ पे तकरीबन था, तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ मैं यूँ कर देता हूँ। कंट्रोल माइनस से ये आप बिल्कुल छोटा कर लेंगे, कंट्रोल प्लस से ये आप बिल्कुल बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और वी बटन मैं अब अगेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। ओके, कंट्रोल आर करना, आर करने से आपको रूलर यानी कि पैमाइश आपकी सामने आ जाएगी, ठीक है। और कंट्रोल आर करने से दोबारा बैक चले जाएगा। जब भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आपने कंट्रोल आर एक बार लाजमी कर लिया करना है, ताकि आपको मेजरमेंट का पता होना चाहिए। बेसिकली टेक्सटाइल डिज़ाइन में मेजरमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नेक लाइन होती है, बॉर्डर्स होते हैं, दामन होते हैं, ठीक है। और स्लीव का और दुपट्टे का भी इसी तरह से हिसाब किताब होता है, साइजिंग का पूरा पूरा हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर और क्लाइंट के हिसाब से ही हम डिज़ाइन बनाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसलिए हमने रूलर को सामने रखना है, ठीक है। अच्छा, इस ये बेसिकली क्लास में जो हम सेटिंग बता रहे हैं ये काइंडली आपने लाजमी ही करना है, ठीक है। ओके, सम टाइम आपने एम टूल के साथ मेजरमेंट करनी होती है, ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट होती है, तो आपने रूलर की सेटिंग सम टाइम पिक्सल में होता है। जब बेसिकली एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करके वापस आएँ तो ओपन करें तो पिक्सल में होता है, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके इंचेस में कर लेना है, ठीक है। ओके, एक तो ये सेटिंग होगी। टूल ये आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और इस तरह से लंबे रुख भी कर सकते हैं। ओके, अब हमारा जो है था यहाँ पे सेटिंग करने का, तो वो हम कुछ इस तरह से करेंगे। आपने विंडो में जाना है। अगर आपका कोई भी बॉक्स यहाँ से गायब होता है इस जगह से, तो आपने सबसे विंडो में जाना है और कोई भी, हम फर्ज कर लें आपका लेयर का बॉक्स गायब है, तो आपने लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपका हिस्ट्री का गायब है तो वो आपने हिस्ट्री यहाँ से ले लेनी है। अगर आपका चैनल का गायब है तो आपने चैनल का यहाँ से ले लेना है। कोई भी मसलन मतलब कि आपने कोई भी लेना है तो वो सब के सब विंडो में 3D से लेके टूल प्रिजन तक सब के सब मौजूद हैं, ठीक है। ओके, जो आपने सेटिंग करनी है वो यूँ है कि अब तो ये मैंने बॉक्स की सेटिंग की हुई है, तो ये फर्स्टली यूँ नहीं होता, ठीक है, यूँ नहीं होता बॉक्स, ये कुछ अपनी मर्ज़ी से होता है। तो आपने ये चैनल और हिस्ट्री और ये चीज़ें लेकर आपने यहाँ पे जाना है, ये इस एक को यहाँ पे रखना है, ठीक है। और लेयर्स को भी यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है, ये आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, जिस तरह से ईज़ी हो आपको वैसे कर सकते हैं। ये हिस्ट्री को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरे कैनवस को अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप सेटमेंट कर सकते हैं। तो चैनल्स है, ठीक है, लेयर्स है। चैनल और लेयर और एंड हिस्ट्री को हम एक डिटेल में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली ये कैनवस आपको समझाना थोड़ा सा ज़रूरी था, ये बेसिक चीज़ थी। एफ बटन से ये आपका यूँ ब्लैक हो जाएगा, टैब बटन से ये चीज़ें गायब हो जाएंगी और टैब से ही वापस आएंगी, ठीक है। और रूलर कंट्रोल आर से ये रूलर वापस आ जाता है,
ठीक है। और ये कुछ आपने यहाँ से भी सेटिंग अगर चाहें तो आपको ये पसंद है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी और चेंज कर सकते हैं ये अपने हिसाब से। ग्राफिक्स एंड वेबसाइट के लिए ये होता है, ठीक है, 3D के लिए ये होता है, ठीक है। तो आपने ये फर्स्ट अगर करेंगे तो वो आपके अपने हिसाब से आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।